अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सैयद शहवार। क्या हाल चाल हैं सबके? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे। ये मैं आपको अपना मिरर दिखा रही हूँ। एक्चुअली ये मेरा नहीं है, ये मलाइका का है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कि इसको टच करें तो इसकी लाइट ऑन हो जाती है और फिर टच करें तो इसकी लाइट बंद हो जाती है। तो मैंने कहा चलिए आपसे शेयर करते हैं, कितना ज़बरदस्त है और बहुत मज़ा आता है इस पर मेकअप करके, क्योंकि एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने आज बाहर जाना था, मुझे 2-3 काम थे, लेकिन फिर आज मैंने कॉल करके पता किया तो वो सब ऑफिसेज़ बंद हैं, तो कल ओपन होंगी। तो लिहाजा फिर मैं तैयार हुई हुई ही फिर ऐसे ही बैठ गई और शूज़ पहने हुए भी फिर मैंने उतार दिए, क्योंकि आज तो सब कुछ बंद था। नादिली देख रहा है अपना लैपटॉप। और ये कुल्फ़ियाँ हम लेकर आए थे, पाकिस्तानी स्टोर से मिलती हैं, ये आम स्टोर से नहीं मिलती, तो इसलिए ये ज़रा स्पेशल होती हैं। और ये मैंगो कुल्फ़ी है, तो मैं इधर बड़े शौक़ से खा रही हूँ। डैडी भी शौक़ से खाते हैं, मेरे बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, तो हम इसको लेकर आते हैं। वैसे मेरा वेट बढ़ गया है कुल्फ़ी खाने के बाद। फिर मैंने इस बकौल का ये छिलका जो है वो पानी में डाल के पिया, ऐसे ही बस ज़रा कंपनसेट करने के लिए। और ये हमारी बैकयार्ड है, तो ये भी मैंने आकर सोचा चलिए आपको ये इसका भी व्यू दिखा दें। हमारे घर के फ्रंट पे जो स्ट्रीट है वो तो मैं आपको अक्सर अपनी रोड दिखाती रहती हूँ विंडो से, तो मैंने सोचा चलें आज आपको अपनी बैकयार्ड भी दिखा देती हूँ कैसा व्यू है इसका। अब मैं ये ख़ुद खाना खाने लगी हूँ, थोड़े से चावल और फिर उसके अब मम्मा ने रात को आलू कोफ्ते बनाए हुए थे, फिर वो खाने लगी हूँ। रायते ज़ारा को भी साथ साथ खाना दे रही हूँ। और ये शेज़ान का जो मैंगो जूस है, ये तो जूस तो नहीं है, बहरहाल ये एक ड्रिंक ही है, लेकिन हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है। और ये ज़ीरा प्लस मुझे बहुत पसंद है और स्पेशल हमारे पाकिस्तानी स्टोर से ही मिलते हैं, तो लिहाजा हम इसको बहुत अच्छे से लेके आते हैं। जो मैं आपको पीछे दिखा रही थी, शुक्र अल्लाह का, आयत ज़ारा का जो चोट लगी हुई थी वो काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। और अब इसको खाना खिला के, बड़ी मुश्किल से इसको खाना खिलाती हूँ, अब इसको खाना खिला रही हूँ। ये प्ले कर रही है अपनी बेबीज़ के साथ। तो मैंने कहा चलो बच्चों का क्लिप ले लेते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये प्यारी प्यारी डॉल्स और उनके बेबीज़ हैं, और मेरा तो खुद इतना दिल करता है। मलाइका भी इसके साथ खेलती है, लेकिन अभी ये डॉल्स के साथ नहीं खेल रही है, इसके बेबीज़ हैं, तो इसलिए मलाइका इसके साथ नहीं खेल रही। जब ये डॉल्स के साथ खेलती है, प्रॉपर उनका सारा सेटअप करती है, तो फिर मलाइका इसके साथ पूरे तरीके से खेलती है, क्योंकि उसको भी डॉल्स खेलने का बहुत शौक़ है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये लोग जब खेल रहे होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सारी ही लड़कियों को बड़े होके भी डॉल्स अच्छी लगती हैं। अब आयत ज़ारा है मेरे पास, तो मैं उसको जब तैयार करती हूँ, कपड़े पहनाती हूँ और उसके बाल बनाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे मैं किसी डॉल को तैयार कर रही हूँ। मुझे लगता है सारी ही लड़कियों को अपनी बेटियों को तैयार करके ऐसे ही हम टीवी का ये जो ड्रामा चल रहा है, हम कहाँ के सच्चे थे, ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छा चल रहा है, ये मैं देख रही थी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये सारा कुछ जो हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा कसूर किसका है? तो सबसे ज़्यादा कसूर मुझे जो लगता है ना, वो मशल की माँ का लगता है। तो उसने ही ये सारी मुसीबत खाना शुरू से डाला, जिसकी वजह से मशल ऐसी हो गई। तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कसूर किसका है। आयतज़ारा कहाँ जा रही हैं? लंदन से। तुम अच्छी लगती थी हमेशा। आयतज़ारा कहाँ जा रही हैं? लंदन टू पेरिस। आयतज़ारा अपनी डॉल से खेल रही थी और ये डॉल की लाइटिंग मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलें ये भी मैं आपसे शेयर कर लूँ। और बेटियां भी ऐसी इतनी प्यारी डॉल जैसी होती हैं। आयत ज़ारा मेरी इतनी प्यारी सी, जब मैं उसको तैयार श्यार करती हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि मेरी सेटिस्फेक्शन हो रही है, जैसे मैं छोटी सी थी और मैं अपनी डॉल्स को तैयार करती थी। इसको ऐसे लग रहा है कि ये छुपी हुई है और डॉल की तस्वीर बन रही है और इसकी नहीं बन रही। अब मैं थोड़ा सा अपना काम कर रही थी, मुझे थोड़ा सा काम था, तो वो मैं कर रही थी और बच्चे मुझे तंग कर रहे थे और करने ही नहीं दे रहे थे। जब से बच्चों को छुट्टियां हुई हैं, मेरी कोशिश है कि मैं इनको रोज़ाना पढ़ाया करूं। आयत ज़ारा, आज आप मेरे से स्टडी भी नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रही मेरी बेबी? मुझे देर नहीं जाना। ओह, आज संडे है ना, इसलिए मेरा बेबी नहीं पढ़ रहा, कल को पढ़ लेगा मंडे को। आयत ज़ारा जल्दी से लेके आएगा अपना बैग, कहेगा ओके मामा जान, यस बेबी। अब ये रात का टाइम हो गया था, मैंने कहा चलो जल्दी से बच्चों को खाना खिला दूं और फिर उनको सुलाती हूँ, क्योंकि आजकल वैसे भी छुट्टियों की वजह से सारी रूटीन ख़राब हुई हुई है। और रोटी पकाना मेरे लिए, मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि मुझे बहुत बिग डील लगती है, लेकिन फिर भी बच्चे घर हैं तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि एक दफ़ा तो दिन में ज़रूर मैं इनको रोटी दे दूँ, क्योंकि रोटी जैसी ताकत तो और किसी चीज़ में नहीं होती। तो फिर मैं आयत ज़ारा और नादिली को लेके बैठ गई हूँ रोटी खिलाने के लिए, और ख़ुद भी खा रही हूँ। कोफ्ते वाला सालन ही पड़ा
पड़ा हुआ था अभी तक, ये बस लास्ट ही था। खाना खिला के मैंने बच्चों को सुला दिया था और फिर ये मैं नेक्स्ट डे का व्लॉग बना रही हूँ। सुबह मम्मा ने इनको पराठे बना के दिए, मम्मा साथ साथ पराठे बना रही थी और के कबाब पड़े हुए थे तो मैं कबाब फ्राई करने लग गई, क्योंकि सालन तो ख़त्म हो गया था और अंडा नहीं खाना था बच्चों ने, उनका दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो साथ में कबाब फ्राई कर लेते हैं। तो साथ में मम्मा पराठे बना के दे देंगी तो मैं बच्चों को खिला दूँगी। नादिली ने तो माशाल्लाह आराम से खा लिया, लेकिन आयत ज़ारा ने नहीं खाया, जिसकी वजह से फिर मुझे उसको रोटी चाय में डाल के डिबो के खिलानी पड़ी, वो भी बड़ी मुश्किल से उसने खाई। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।